9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। सबसे पहले इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, फिर सन 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया और आज भी हम अपने इस खूबसूरत उत्तराखंड को उत्तराखंड के नाम से ही जानते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भारती ड्रीम व्लॉग। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने इस खूबसूरत से उत्तराखंड के बारे में। तो अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो सबसे पहले हम सभी के मुंह से बस एक ही बात सुनने को मिलती है कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवभूमि का अर्थ होता है देवताओं की भूमि। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं और बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो अपनी मान्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। तो जो हमारे इस प्यारे से उत्तराखंड का इतिहास है वो वेदों और पुराणों से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड का वर्णन हमें उत्तराखंड का जो वर्णन है वो हमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी देखने को मिलता है और ये माना जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उस दौरान पांडवों ने यही उत्तराखंड की भूमि पे अपना समय बिताया था। और उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे पवित्र धाम हैं जहाँ पर हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दर्शन करते हैं और खुद को धन्य महसूस करते हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध धाम हैं उनके नाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ये जो चारों धाम हैं ये आज भी पूरे विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे हमेशा सैलानियों की, पर्यटकों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी रहती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हमेशा पर्यटक अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ घूमने जाना पसंद करते हैं। तो उन जगहों के नाम हैं नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश और औली। ये कुछ ऐसी फेमस जगह हैं जहाँ पर पर्यटक लोग जाते हैं और वहाँ का लुत्फ़ उठाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भगवान शिव जी के ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा हाइट पे बसे हुए हैं। तो उन मंदिरों में से कुछ मंदिरों के नाम मैं आपको बताती हूँ। तो उनमें एक तो हो गया जागेश्वर, बैजनाथ, तुंगनाथ। ये जितने भी मंदिर हैं ये भगवान शिव के मंदिर हैं जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा हाइट पे बसे हुए हैं। और हमारा जो ये उत्तराखंड है इसमें एक जगह आती है जिसका नाम है ऋषिकेश। तो जो ऋषिकेश है इसे भी देव नगरी और योग नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ जो ऋषिकेश है, अगर आप लोगों में से कोई रिवर राफ्टिंग या कैंपिंग करना चाहे तो भी आप लोग ऋषिकेश आके रिवर राफ्टिंग के साथ साथ कैंपिंग का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो उत्तराखंड के कुछ त्योहार हैं जो कि यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाते हैं और उनके नाम है जैसे दीपावली हो गया, होली, मकर संक्रांति, हरेला और कुंभ का मेला, नंदा देवी का मेला। ये सभी जो त्योहार हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। उन्हें सभी उत्तराखंड के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाते हैं और उन त्योहारों का लुत्फ़ उठाते हैं। इसके अलावा हमारा जो उत्तराखंड है वहाँ के ऐसे कई पारंपरिक
संगीत हैं जो कि देश और विदेशों में सुने जाते हैं। तो उनमें से जैसे कुछ गढ़वाली सॉन्ग हो गए, कुछ कुमाऊनी सॉन्ग हो गए। इसके साथ ही साथ यहाँ का जो छोलिया डांस है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उत्तराखंड और कुमाऊं के साथ साथ यहाँ पर जौनसार जो क्षेत्र है वहाँ का भी जो गीत संगीत है, वहाँ का जो पहनावा है, वहाँ की जो बोली भाषा है, ये भी देश विदेशों तक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हमारा जो ये उत्तराखंड है यहाँ पे कुछ ऐसे पारंपरिक वेशभूषा है जो कि औरतें और आदमी लोग पहनते हैं, और उनकी अपनी ही एक खासियत है कि जो यहाँ उत्तराखंड की जो औरतें होती हैं उनका जो फेमस जो पहनावा होता है वो होता है धोती, कुर्ता पजामा, साड़ी, और उसके साथ ही साथ एक पिछौड़ी होती है जिसे उत्तराखंड की औरतें किसी भी मांगलिक कार्य में, जब उनके घर पे कोई शादी विवाह के अलावा कोई पूजा पाठ वाला कार्यक्रम होता है तो उसे पहनना पसंद करती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड के पुरुष लोग होते हैं तो उनका जो मुख्य पहनावा होता है वो होता है कुर्ता पजामा और धोती, और उसके साथ ही साथ यहाँ के जो पुरुष हैं वो पहाड़ी टोपी को भी पहनते हैं। तो यहाँ के ये पहनावे की हमने बात की, तो चलिए अब जब हम उत्तराखंड के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आइए जान लेते हैं कि यहाँ का जो पहाड़ी जो डिश है वो कौन कौन सी है, और जानते हैं उन पहाड़ी डिशों के नाम। तो उत्तराखंड की कुछ ऐसी लोकल डिश हैं जो अपने टेस्ट के साथ साथ अपने जो है वो स्वास्थ्य के लिए, टेस्ट के अलावा हेल्थ के लिए भी उत्तराखंड की जो कुछ लोकल डिशेज़ है ना तो वो अपने टेस्ट के साथ साथ अच्छी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले गहत की दाल। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तराखंड की बहुत ही ज़्यादा फेमस दाल है जो हमारी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस दाल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये दाल हमें जो है सर्दियों में हमारे शरीर में गर्माहट रखने में मदद करती है, और अगर हमें किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है, अगर हम इस दाल के सूप का सेवन करें तो धीरे धीरे हमारी जो स्टोन की जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। फिर हम बात करेंगे आलू के गुटके। तो आलू के गुटके यहाँ के बहुत ही फेमस डिश है। अगर आप आलू के गुटके को उबालकर इसमें जीरा, अजवाइन, मेथी और जख्या का अगर आप तड़का लगाते हो तो उससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ की जो लोकल डिश है वो होती है आलू की भरी हुई पूरी, गहत की भरी हुई पूरी, और झंगोरे की खीर, मंडवे की रोटी। और मंडवे की जो रोटी होती है वो भी हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये रोटी शुगर पेशेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इस रोटी को अगर आप धनिया की चटनी, तिल की चटनी के साथ अगर खाते हो तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के जो स्पेशल फूड है उसके बारे में। तो मोस्टली हमारे जो उत्तराखंड का जो स्पेशल फूड है वो है कापली और भात, झंगोरे की खीर और दाल के पकोड़े। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी पहाड़ी दालें हैं जो टेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है और हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर घी लगी हुई रोटी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। और इसके साथ साथ गाय के, भैंस के दूध से बना हुआ मक्खन और चावल की खीर, ये सभी हमारे उत्तराखंड की स्पेशल डिश के साथ अंदर आती है।
अब स्पेशल डिश के बाद हम बात करते हैं कि उत्तराखंड का जो सीजनल फल है वो क्या है। तो उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारे फल होते हैं, तो उनमें से कुछ फल हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उनमें से हम बात करते हैं काफल और बुरांस के बारे में। काफल भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फल होता है और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और हमारे अगर हमें टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बुरांस की। तो जो बुरांस का फूल होता है, इसका हम जूस बनाने में भी यूज करते हैं, और गर्मियों में इसका जूस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। उसके बाद जो उत्तराखंड का जो फेमस जो ड्रिंक होती है पीने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो मोस्टली हम गाय के दूध से बनी हुई छाछ, मट्ठा और दही का यूज करते हैं, जो कि प्योर होती है और साथ ही साथ टेस्ट में भी अच्छी होती है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और गर्मियों में इनका सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में जो दही होती है, छाछ होती है, मट्ठा होती है, ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में हेल्प करती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि उत्तराखंड की जो लोकल डिश है वो कौन कौन सी है, उत्तराखंड की जो फेमस स्पेशल डिश है वो कौन कौन सी है, और यहाँ पे कौन कौन से ऐसे सीजनल फल हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। तो इसके बाद हम उत्तराखंड के बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा उत्तराखंड है वो आज हमारा जो उत्तराखंड है वो न केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है, बल्कि इसके साथ ही साथ जो हमारा उत्तराखंड है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे देश विदेश में भी लोग अब जानने लगे हैं। देश विदेश में भी उत्तराखंड का जो पारंपरिक भोजन है उसे पसंद किया जाता है, जो यहाँ का पहनावा है उसे पसंद किया जाता है, जो यहाँ की पारंपरिक जो आभूषण है उसे लोग पहनना पसंद करते हैं, उसे खरीदना पसंद करते हैं। तो आज हमारा जो उत्तराखंड है वो एक न केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, बल्कि इसकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसकी जो बोली भाषा है, यहाँ का जो पहनावा है, उसे लोग देश विदेश में भी जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये देख के, ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारा जो उत्तराखंड है वो आज देश विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ के देवी देवताओं के प्रति जो हम लोगों की आस्था है वो देखने को मिलती है, और उसके प्रति देवी देवताओं के प्रति जो हमारी आस्था है वो हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जो उत्तराखंड के लोग होते हैं उनकी अपने देवी देवताओं के प्रति धार्मिक जो आस्था होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और उत्तराखंड के जो लोग होते हैं वो अपनी सादगी और अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ के जो लोगों का जो जीवन होता है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षमयी होता है। यहाँ उत्तराखंड की जो महिलाएं होती हैं वो घर के काम के साथ साथ अपनी खेती बाड़ी का काम भी बहुत ही अच्छे से करती हैं, और वो घर के काम के साथ साथ बाहर के कामों में भी अपने घर परिवार वालों का हाथ बटाते हैं। और उत्तराखंड की जो मुख्य भाषा है वो है गढ़वाली और कुमाऊनी। तो जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ पर विशेष रूप से गढ़वाली भाषा बोली जाती है, और जो यहाँ का कुमाऊँ क्षेत्र है वहाँ पर कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। और जो यहाँ के जौनसारी लोग होते हैं उनकी अपनी ही एक अलग भाषा होती है, अपनी ही एक अलग संस्कृति होती है। और इसके बाद अगर बात की जाए उत्तराखंड के देवी देवताओं की, तो यहाँ के जो देवी देवता होते हैं उनके प्रति उत्तराखंड के लोगों की गहरी आस्था होती है, क्योंकि जो उत्तराखंड के जो लोग होते हैं वो अपने देवी देवताओं को दिल से पूजते हैं, और उनकी अपने देवी देवताओं के प्रति एक बहुत ही गहरी आस्था, एक बहुत ही गहरा विश्वास होता है। और जो उत्तराखंड की जो
लोग हैं, वो उत्तराखंड के जो लोग होते हैं वो अपने त्योहारों को पूरी श्रद्धा और पूरे प्रेम के साथ मनाते हैं। और उत्तराखंड में आज भी पुरानी संस्कृति और पुरानी जो सभ्यता है वो देखने को मिलती है। तो जो उत्तराखंड की औरतें होती हैं, उत्तराखंड के जो पुरुष प्रधान हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और अपने घर के कामों के साथ साथ वो अपने खेतों के कामों को भी पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं। और उत्तराखंड में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ के नौजवान हैं वो आज भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के बारे में मैं तो यही कहूँगी कि ये एक देवभूमि है, ये एक पवित्र भूमि है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता निवास करते हैं और यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास है। तो उत्तराखंड के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और यहाँ का जो यहाँ की खूबसूरत वादियाँ हैं, यहाँ की जो शुद्ध और ताज़ी हवाएं हैं, यहाँ का जो खान पान है बहुत ही बढ़िया है। और हमारा उत्तराखंड लाखों में एक है और हमें प्राउड फील होता है कि हम उत्तराखंडी हैं, हमने इस उत्तराखंड की पवित्र धरती पे जन्म लिया है। और जय देवभूमि उत्तराखंड, तुझे सत सत नमन। तो आई होप गाइज ये आज की जो ये वीडियो है ये आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो उत्तराखंड के बारे में मुझे कुछ मतलब मेरे दिल में कुछ बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। तो उत्तराखंड के बारे में जो मेरा मानना था, जो मेरा सोचना था, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और जिस समाज में हम रहते हैं, अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें वहाँ का जो पारंपरिक आभूषण है, जो वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है, जो वहाँ की बोली भाषा है, उसके बारे में दूसरों को बताने में कभी भी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो अपना कल्चर है, अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। और कहते हैं ना कि अपने देश, अपने विदेश की जो संस्कृति होती है उसे सब लोगों तक पहुंचाना ही बहुत बड़ी बात होती है। और उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत है, इसको चारों तरफ से ये हरियाली से भरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है हमारा उत्तराखंड। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए भारतीय ड्रीम ब्लॉग। जय देवभूमि उत्तराखंड, तुझे सत सत नमन।